जब ये दृश्य मेरे सामने आया, जब मैंने इसको देखा, 15 मिनट खड़ा था मैं अपने हाथों से किए। एक्चुअली पर्सनली उसको करना के जो नहीं थे, मैं फिर से बताना चाहता हूं कि जब हम अपने हाथ परमेश्वर के सामने ऊंचे करके खड़े होते हैं, एक सिंपल इंडिकेशन है परमेश्वर मुझे उठा ले। आमीन। कुछ नहीं करना है तुम्हें, बस अपने हाथ उठा के खड़े रहना है। हालेलुया। बहुत सारी चीजें उससे अटैच्ड है, उसको फिर कभी देखेंगे, बट आदत बना लेना, कुछ नहीं बोलना है, कुछ नहीं करना है, जस्ट स्टैंड देयर लिफ्टिंग अप योर हैंड्स एंड यू विल, आप अनुभव करेंगे परमेश्वर आपको उठाए। आमीन। ही विल एम्ब्रेस यू, है ना। थोड़ा मूड में रहेगा तो कांधे पे बिठाएगा, right? He will rejoice with you. Amen. Hallelujah. Build that relationship with the Father. Hallelujah. Thank you. Oh, we worship you, Lord. Expectation, right? लगता है बहुत दिन के बाद बात कर रहा हूँ क्या मैं? Oh, 2 weeks have passed. Okay. Thank you. तो हम लोग सीरीज जो न्यू ईयर के टाइम पे परमेश्वर ने कुछ बातें की और बोला मेरी कुछ अपेक्षाएं हैं जो मैं बताना चाहता हूं। किसको बताऊं? अगर अपने लोगों को नहीं बताऊंगा तो किसको बताऊंगा? हालेलुया। दुनिया वालों को जाके नहीं बोलेगा मेरी ये अपेक्षा है तेरे से, नहीं, उनके लिए एक ही बोलेगा मेरे पास आ जाओ, उतना है। लेकिन उसके पास जब आते तो वो अपनी हृदय खोल के रखता है हमारे पास। आमीन। फिर से मैं जाता हूँ वापस, जब आदम और हवा को बनाया, मैं बोला क्या जरूरत थी, बना के छोड़ दिया उनको, गार्डन, ईडन गार्डन दिया, है ना, छोड़ देना था। नहीं, बोला हर दिन शाम में जाके मिलता है उनको, क्या जरूरत थी मिलने की उनको, है ना। हमको लगता है, बिकॉज वी रीड द बाइबल इमीडिएटली, हमको लगता है बनाया उनको, रखा गार्डन में, फिर एक दिन आया, फिर नेक्स्ट डे इमीडिएटली वो लोग सिन कर गए, पाप कर गए। नहीं, दे स्टेड इन द गार्डन फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर दे सिन। पाप करने से पहले बहुत, मैं तो कहता हूं अगर टाइम फ्रेम, अगर सालों थी वो, they were for years and every day God came to meet them. हर दिन उनसे मिलने को आता था। सिंपल सी चीज है, वो बोलता है I have created you for my fellowship. I have created you to talk with me. मेरे से बातचीत करने के लिए तुझे बनाया। मैं आऊंगा, मेरा हृदय बांटूंगा, तू आएगा, तेरा हृदय बांटेगा। We are created for each other. परमेश्वर, मैंने इसलिए बनाया तुझे। वो अपेक्षा आज भी करता है परमेश्वर। उसके आंखें तरसती है, कब मेरे बच्चे मेरे पास आएंगे। There is an expectation from God. एक अपेक्षा है परमेश्वर के हृदय में, उसके आंखों में
अगर देखेंगे वो अपेक्षा दिखती तो समझ में आएगी आपको। जब उसके हृदय को समझने की कोशिश करोगे कि वो हमसे कितना एक्सपेक्ट करता कितनी अपेक्षाएं हमारे मनों में है ना। हम अपने बच्चों से कितना अपेक्षा करते, ठीक है, सब कुछ नहीं बोलते, राइट, वी डोंट टेल एवरीथिंग, हर बात नहीं बोलते, बट स्टिल हमारे मन में कुछ अपेक्षा रहती है। सो परमेश्वर बोलता है ये कैरेक्टर भी मेरा ही है, मैं सब कुछ नहीं बोलता लेकिन मेरे मन में अपेक्षा है। लेकिन हम उन बच्चों को बहुत प्यार करते हैं जो हमारे बिना बोले हमारी अपेक्षाओं को पूरा करते हैं। आमीन। बोलने के बाद तो कोई भी करेगा, लेकिन उसको समझ के, है ना, पिता को समझ के क्या चाहता है, व्हाट इज ही एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी, किस में खुश होता है, क्या करने से उसको मैं आनंद दे सकता हूं। हालेलुया। मैं पिछली बार बोलने के बाद करने वाले जो मनोभाव है ना, ये सर्वेंट मेंटालिटी है ना। आप बोलो मैं करूंगा, बस खत्म। नो, दैट्स अ सर्वेंट मेंटालिटी। वो वेट करते रहते कब क्या बोलेगा, बोलने तक वेट करते, बाकी कुछ नहीं करते। वेटर्स दे आर, है ना, ऑर्डर देने तक खड़े रहेंगे आपके टेबल के पास। वी आर नॉट सर्वेंट्स, वी आर नॉट वेटर्स, वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। हालेलुया। मुझे मेरे पिता के हृदय को समझना है, उसके धड़कन को समझना है, उसके फीलिंग्स को समझना है, उसके बिना बोले जो शब्द है मुझे वो समझना है। He will be called a son. हालेलुया। फिर से रिपीट करता हूं, बच्चे बहुत है but God is looking for sons. हालेलुया। तो अपेक्षाएं जो परमेश्वर के हमारी ओर से है, हमें उसको समझना है। तो कई सारी चीजें हमने देखी है, राइट। शायद आज खत्म करूंगा। ओके, थैंक यू जीसस। टर्न विथ मी टू एफिशियंस थर्ड चैप्टर, एफिसियोंस का 3रा अध्याय 10 और 11। एफिसियोंस का 3रा अध्याय 10 और 11। ओके। हालेलुया। तो पिछली बार मैंने परमेश्वर अपनी कलीसिया से क्या अपेक्षा करता है वो हमने देखा कि 7 कलीसियाओं से, राइट। कंटिन्यूइंग विद दैट, द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द चर्च, परमेश्वर की अपेक्षा उसके कलीसिया से। एज ए हेड यीशु मसीह चाहता है कि जो भी इंस्ट्रक्शन जाएगा वो सर से जाएगा। हाथ तू अपनी मर्जी का नहीं करेगा, पांव तू अपनी मर्जी का नहीं करेगा, आंखें तू अपनी मर्जी का नहीं करेगा। यहाँ पे मेरी मर्जी नहीं चलती है, राइट। नहीं बोल सकते परमेश्वर को, नहीं, मुझे कहां से आना है इंस्ट्रक्शन? सर से आना है। जो भी व्यक्ति बोलेगा नहीं मेरी मर्जी, तो पागल दिखेगा तू। हालेलुया, आमेन। तो परमेश्वर, यीशु मसीह कहता है एज अ हेड आई एक्सपेक्ट दैट इंस्ट्रक्शन विल फ्लो फ्रॉम द हेड। आमेन। वो अपेक्षा करता है, राइट। तो अभी कलीसिया से जब परमेश्वर हमसे मांगता है, ओके, एक बार हिंदी में पढ़ लेना उसको फिर से। हाँ, अब कलीसिया के द्वारा, सब लोग बोलो कलीसिया के द्वारा। है कलीसिया यहाँ पे? बिल्डिंग है। कलीसिया कौन है? यू आर इंडिविजुअली a church, collectively as a church. Amen. अकेला भी रहूंगा, परमेश्वर बोलता है you are representing the church. सब मिलके भी रहेंगे, this is my church, right? परमेश्वर की नजर में
अब कलीसिया के द्वारा एक्सपेक्टेशन क्या है परमेश्वर का, कि कलीसिया के द्वारा कुछ दिखाना चाहता हूं। कलीसिया के लिए मेरे एक्सपेक्टेशन कुछ है, इसके लिए मैंने एक प्लान बनाया, इसके लिए मैंने एक पर्पस है, मेरे अंदर कलीसिया के लिए एक योजना है। हालेलुया। जब वचन आता है कि परमेश्वर के मन में हमारे लिए योजना है, हमेशा इंडिविजुअली लेते हैं हम लोग, है ना, लेकिन हमको ये भी जानना है कि सिर्फ अकेले के लिए नहीं, पूरी कलीसिया के लिए उसके मन में एक योजना है। राइट, बोलो, कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और उन अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किए जाए। ओके, और नहीं, अभी फिलहाल के लिए उतना करो, ठीक है। तो इच्छा क्या है, एक्सपेक्टेशन क्या है परमेश्वर का? वो बोलता है कि परमेश्वर के नाना प्रकार के ज्ञान, परमेश्वर में नाना प्रकार के ज्ञान है, राइट। मल्टी, क्या बोल सकते हैं उसको, कुछ वर्ड है इंग्लिश, मैनीफोल्ड है, राइट, मैनीफोल्ड है। और कुछ वर्ड है, वर्सेटाइल, ओके, डाइवर्स, द विजडम ऑफ गॉड। परमेश्वर का ज्ञान जो है ना, एक नहीं है, नाना प्रकार का ज्ञान है परमेश्वर में। और उसने सभी कुछ रिवील नहीं किया, वो सब कुछ बताया नहीं, सब कुछ ओपन नहीं है, लेकिन वो चाहता है कि कलीसिया उसके ज्ञान को दर्शाए। हालेलुया, आमेन। जैसे मैंने पिछली बार बोला, किंगडम इज बिगर और चर्च इज बिगर। किंगडम है ना, चर्च इज अ पार्ट ऑफ द किंगडम। कलीसिया जो है राज्य का एक भाग है, लेकिन राज्य चलाने वाले लोग सिर्फ कलीसिया में मिलेंगे, राज्य में रहने वाले लोग नहीं मिलेंगे। एटलीस्ट इसके लिए तो चर्च को आओ, वरना तुम पर कोई और राज करेगा। तुमको राज करना है, कलीसिया में जो मिलेंगे ना वो राज्य में राज करेंगे, बाकी सब प्रजा। हालेलुया। आप प्रजा बनना चाहते हो या राज करना चाहते हो, आपके ऊपर डिपेंड है, राइट। तो परमेश्वर बोलता है कलीसिया के लिए मेरी अपेक्षा क्या है, कि मेरा जो ज्ञान है वो आप प्रकट करो। हालेलुया। मैं बाहर वालों को मेरा ज्ञान नहीं दूंगा, कलीसिया को दूंगा मैं। हालेलुया। इसलिए पतरस को जब बोला, क्या बोला, चाबियां है ना, स्वर्ग की और पृथ्वी की चाबियां, कुंजी, चाबी की कुंजी है ना, पूरा बड़ा बंच है। ओके, एक नहीं है चाबी, बड़ा बंच है, राइट। नहीं, पूरा बंच में नहीं, एक सब नहीं मिलेगा, सबको दिया जाए। आमेन। To one is given, to another is given, but by the same Spirit. Hallelujah. चाबियां सबको मिलेगी, चाबियां सबको मिलेगी जब वो आपको अपनी कलीसिया में पाएगा। हालेलुया। इसलिए बोला, पतरस मैं तुझे चाबियां देता हूं और इस रेवलेशन पे मैं अपनी कलीसिया स्थापित करूंगा। सेंट पीटर्स चर्च नहीं, राइट। क्योंकि पीटर को बोला, उसने बोला मेरा बना लेता हूं मेरे नाम से। आज भी वही गलती करते हैं हम, क्योंकि एक रेवलेशन मुझे मिला तो मैंने बना लिया एलोहिम मिनिस्ट्री, राइट। मेरे नाम का डाल दिया मैंने उसको। नहीं, होता है रेवलेशन तुझे दिया, उस रेवलेशन पे मैं अपनी चर्च बनाता हूं, तेरे नाम पे नहीं। हालेलुया। किसको दे रहा हूं उसके नाम पे भी नहीं, उसके जीवन में भी नहीं। जो प्रकटीकरण है उस पे मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और उस कलीसिया को मैं अपनी चाबियां दूंगा।
और इन चाबियों जिसके पास होती है ना, द गेट्स, ओके शैल वी रीड दैट? मैथ्यू, कैन यू फाइंड दैट आउट? नो, 16, मैथ्यू 16:18, या मैथ्यू उसका 16 और 18। और मैं तुझसे कहता हूं, तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर, कौन सा? हर एक प्रकटीकरण जब आता है ना, परमेश्वर बोलता है वो फाउंडेशन है, इट्स अ रॉक, उसको कोई नहीं हिला सकता। उसके ऊपर बना सकते हो, उसको हिला नहीं सकते। हालेलुया। लेकिन हमने क्या किया, पत्थर मिलते ही अपना घर में लेके जाके रखे। नहीं, वो क्यों दिया गया तुमको पत्थर? ताकि तुम उस पर बनाओ। हालेलुया। इस पत्थर पर बनेगा कलीसिया। कौन से पत्थर पर? जो प्रकटीकरण तुम्हें मिला, उस प्रकटीकरण पर। वो पत्थर जैसा वाला प्रकटीकरण है जो अब मैं कहता हूं, इफ यू नो हाउ टू रिसीव अ रेवलेशन, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। डोंट जस्ट गेट द नॉलेज ऑफ द वर्ड। वचन का सिर्फ ज्ञान मत लो, वचन का प्रकटीकरण लो, तो आपका जीवन उस पर बनता जाएगा। हालेलुया। तो बोलता उस प्रकटीकरण पर मैं बना रहा हूं, और जो बनाएगा वो बोलता है मैं चाबियां भी दूंगा। आमेन। ओके, कंटिन्यू करना। इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। सब लोग बोलो, यीशु मसीह की कलीसिया। ना ये आपका है ना मेरा है। हालेलुया। अपने शब्दों में बोलो, ये किसी बाप का नहीं, ये यीशु मसीह का है। आमेन। हालेलुया। आगे बताता हूं मैं। राइट, कंटिन्यू। हाँ, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। राइट। बाइबल में ना गेट्स हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। उस समय का जो गेट्स है ना, राइट, मतलब जो भी चीज डिसाइड होती थी, है ना, आज भी अगर खेड़े गांव में जाएंगे, पंचायत का कट्टा रहता है, राइट। तो जब भी पंचायत बैठता है तो आके उस कट्टे पे बैठते हैं सब एल्डर्स, जो 5 पंचायत रहते हैं वो आके बैठेंगे, वहां पे डिसीजंस होते हैं। तो वैसे पहले जमाने में गेट जो था, जो मुख्य द्वार था, जो सिटी में एंटर होता था, वो गेट के पास ये सब मुख्य लोग बैठते थे, राइट। देयर डिसीजंस वेर मेड, राइट। तो परमेश्वर कहता है जो डिसीजंस हेल में होते हैं, जो डिसीजन शैतान अपनी किंगडम में करता है, राइट, वो चीजें कलीसिया के खिलाफ कभी प्रबल नहीं होंगे। हालेलुया। राइट। द गेट्स ऑफ हेल shall not prevail against the church of God. Amen. Hallelujah. कुछ लोग सोचते हम जाके वो चर्च को, नो नो नो, you cannot touch his church. उसकी कलीसिया को तुम हाथ नहीं लगा सकते, कोशिश भी मत करना। आमेन। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, तुम जो भी करते हो ये याद रखो, अगर वो कलीसिया को इफेक्ट होता है, बोलना मेरा कुछ भी हो जाए, बट आई विल सी दैट इट विल नॉट अफेक्ट द हाउस ऑफ गॉड। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या बोल रहा है यीशु मसीह? मेरी कलीसिया, उस पर मैं बनाऊंगा मेरी कलीसिया चट्टान पर, राइट। गोइंग बैक टू एफिशिएंस 3, राइट। वहां पे क्या बोला उसने कि जो परमेश्वर का ज्ञान है वो कौन प्रकट करेगा? कलीसिया प्रकट करेगी, क्योंकि कुंजी किसको दी गई? कलीसिया को दी गई। हालेलुया। तो जो कुंजी, ज्ञान की कुंजी जो परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को दी, वो बोलता है ये मुझे प्रकट करना है। ओके, इन सिंपल वर्ड्स, listen to me, a very strong statement the Holy Spirit gave. He said, church is the display board of the kingdom of God. Amen. Hallelujah. It's, you know, I tell you, if you go to the depths,
It's the most wonderful thing you will ever understand. राज्य का जो डिस्प्ले, क्या बोलते हैं, जो दिखता है ना स्क्रीन, he says the church is the display of the kingdom of God. कलीसिया परमेश्वर के राज्य की दिखाने वाला चेहरा है। कलीसिया देख के उसका राज्य बनता है। हालेलुया। पता नहीं, आईना बोल सकते हैं, दर्शाता है। ओके, दर्शाने वाला चेहरा जो स्क्रीन आता है। तो परमेश्वर, द किंगडम ऑफ गॉड, कलीसिया देख के आप बोल सकते हो कैसा किंगडम है। जैसे बोलते हैं ना, जैसे राजा वैसी प्रजा। हाँ, तो कलीसिया को देख के बोल सकते राज्य कैसा है। हालेलुया। लेकिन कलीसिया को क्या जवाबदारी दिया, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है परमेश्वर? कलीसिया क्या दर्शाना है? परमेश्वर के नाना प्रकार के ज्ञान को दर्शाना है। हालेलुया। क्या दर्शा रहे हम? ठीक है, थोड़ा आगे जाता हूं। किसको दर्शाना है? मुझे डिस्प्ले करना है अभी, ठीक है, लेकिन किसको दर्शाना है? नहीं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई मीन डिस्प्ले तो मैं हूं, राइट? मुझे दिखाना है कि राज्य क्या है, मुझे दिखाना है कि राज्य क्या है, लेकिन कौन देखेगा उसको? अनबिलीवर्स। और तुम दिखाने वाले हो, अभी तुम देख नहीं रहे हो, तुम आईने नहीं है, अभी तुम आईना दिखा रहे हो। राज्य कैसा है वैसे नहीं। राज्य में जो है, ओके, जो राज्य के नहीं है उनको दिखा। यही तो प्रॉब्लम हो गया अपना। जिसको नहीं दिखाना उसको सब दिखा, और जिसको एक्चुअली दिखाना है हमको कि कलीसिया क्या है, राज्य क्या है, परमेश्वर क्या है। रीड दैट सेम वर्स वंस अगेन, थोड़ा ध्यान से पढ़ना उसको, वही वचन। नहीं, स्टार्टिंग से। हाँ, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान किसको दिखाना है? किसको दिखाना है? बाजू वाले को नहीं दिखाना है, यूट्यूब पे नहीं दिखाना है, फेसबुक में नहीं दिखाना है। हालेलुया। किसको दिखाना है? प्रधानों को और अधिकारियों को। कहाँ के? जो स्वर्गीय स्थानों में है। हालेलुया। हालेलुया। जो स्वर्गीय स्थान में है उनको मुझे दिखाना है। अभी दोनों भी बताता हूं मैं, ठीक है? स्वर्गीय स्थानों में मतलब जो स्वर्ग है वो भी है, और जो शैतान का किंगडम है, द किंगडम ऑफ डार्कनेस, द मिड एयर, राइट, वो भी है। मुझे जब दर्शाना है कि परमेश्वर का राज्य कैसा है, तो ये दोनों लोग हमको देखते हैं। वचन कहता है, इवन एंजल्स ईगरली लुक आउट फॉर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। है ना? स्वर्गदूतों को भी सब कुछ नहीं मालूम। ध्यान से सुनो, रहते वो परमेश्वर के साथ, लेकिन उनको परमेश्वर की हर एक बात नहीं पता। सिंपल सी चीज बोलता हूं, दे डोंट नो हाउ टू लव गॉड। एंजल्स डोंट नो हाउ टू लव गॉड, लेकिन परमेश्वर ने हमें सिखाया मुझसे कैसे प्यार करना है। वो ड्यूटी बोल के करते हैं ना, वर्शिप करते हैं ना, नहीं, दैट्स अ ड्यूटी। जैसे ही तुत्तरी बजेगी वो गिर जाएंगे।
उनका उतना ही है, क्योंकि बनाया गया उनको आराधना करने के लिए। दैट्स देयर ड्यूटी। लेकिन मेरे बच्चे जब आराधना करते, दे मेक इट बाय चॉइस। हालेलुया। गलत मत समझो। मैं सवेरे उठा, मैं सोचने लगा मेरे पास ऑप्शन है क्या, आज चर्च को जाऊं या ना जाऊं। नहीं, मैं मेरी बात कर रहा हूं। ऑप्शन आपको है, मुझे नहीं है। आमेन। आप सोच सकते हो सवेरे उठने के बाद, आज कुछ मूड नहीं है, आज टायर्ड हो गए। मैं अगर ऐसा हर संडे बोलने लगा तो गलत मत समझो, इसलिए आप उधर है, मैं इधर हूं। अपने ऑप्शंस बदलो। बिना ऑप्शन के आप पता रहेगा आपको, इस घर में पर मेरा पिता मेरा वेट कर रहा है। My father is waiting expectantly. I don't have an option to say, think no. मेरे दिमाग में सोच भी नहीं आती है कि that I should miss meeting my father. Hallelujah. क्योंकि मुझे दर्शाना है। I am the display of it. I am his display. किसको दिखाना है? लोगों को नहीं। Thank God there is no attendance in the church. वरना 100% का रिवॉर्ड भी देना पड़ता हर साल। नहीं है। किसको दिखाना है मुझे? उन स्वर्गीय स्थानों में उन हर एक डीमन को दिखाना है, तू कुछ भी कर, मेरे लिए मेरे पिता से मिलना सबसे बड़ी बात है। तू कितने भी अड़चन लेके आ, मैं जाऊंगा मेरे पिता से मिलने के लिए। किसको दिखाना है? जो हर बार तुम्हें अड़ाते हैं ना। एक ग्रुप यहां पे बैठा है, एक डीमंस का ग्रुप यहाँ पे बैठा है, एक एंजल्स का ग्रुप यहाँ पे बैठा है। आई वाज जस्ट इमेजिनिंग, बाइबल में मत ढूंढो, नहीं है, राइट? मेरी सोच है। बोला दोनों एक दूसरे को बात कर रहे हैं। मैं बोला बेट लगाता हूँ आज ये नहीं जाएगा चर्च को। क्या करेगा? कुछ नहीं, थोड़ा सुला देता हूँ उसको और था। वो लड़ाई करके उठेगा, ठीक है, लड़ाई करके उठेगा। और जब उठेगा वो बोला देख देख उठ गया, ये वाले बोलते देख देख उठ गया उठ गया। बोला ठीक है उठने दो, अभी थोड़ा डिस्टर्ब करता हूं। कभी नहीं सो पानी उसी दिन आया। अभी उसको चॉइस करना पड़ेगा, पानी भरूं क्या चर्च को जाऊं। बहुत कुछ हो सकता है, राइट? आई एम जस्ट गिविंग वन एग्जांपल। आई हैव टू मेक अ चॉइस देयर। दोनों भी खड़े हैं, देख रहे हैं कौन कहां पे क्या चॉइस करेगा ये। व्हाट चॉइस विल ही डू? फिर से गलत मत समझना मुझे। डोंट वर्क इन अ प्लेस वेयर यू आर नॉट अलाउड टू वर्शिप ऑन संडेज। शायद थोड़ा स्ट्रेट बोल रहा हूं। या फिर ऑप्शन ऐसे रखो कि बोलना उनको 1 बजे के बाद, सर्विस के बाद ही आता हूं, नॉट बिफोर दैट। शी वॉज वर्किंग इन ए कॉलेज, राइट? मंडे हॉलीडे था, संडे वर्किंग था, तो हमने एक ही
कंडीशन रखा, संडे यू शुड अलाउ अस आफ्टर द सर्विस यू विल कम। तो हर क्लास उसका 2 बजे के बाद। Have that commitment. God says it becomes valuable for me. मेरे लिए बहुत मुख्य बनेगा। हालेलुया। परमेश्वर की कलीसिया से अपेक्षाओं की बात कर रहा हूं मैं। आमेन। अगर इधर उधर गए हो तो फिर से बताता हूं, राइट। परमेश्वर की कलीसिया से जो अपेक्षा है उसकी बात कर रहा हूं मैं। What is he expecting? वो बोलता है एक दिन दिया है मैंने तुम्हें। पास्टर एक ही दिन मिलता है। मैं बोला परमेश्वर भी एक ही दिन पूछ रहा है। हालेलुया। लड़ाई झगड़ा करके फिर ना जीत के आ गए चर्च में, बहुत खुश हुआ आके। अभी ये ग्रुप वाले जो ब्लैक कलर के ग्रुप है ना, ब्लैक एंड व्हाइट वाले, बोला बैठने दे चर्च में। अभी इसको चर्च में बिठा के इसका दिमाग के कहीं तो लेके जाता। बैठा है चर्च में, बैठने दे, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है ना। आई टेल यू दैट हमने इतना क्या बोलते हैं डोर्स ओपन करके रखा है ना शैतान को। ही सेज आई हैव मेनी ऑप्शंस, बहुत ऑप्शंस है। सुनने का क्या है, थोड़ा मोबाइल देखते बैठेंगे, आराधना करने वाले करते, गाने वाले गाते। I will be in my own world. ध्यान से सुनो जो बोलने जा रहा हूं। There is a blessing in the house of the Father. पिता के घर में एक आशीष है। छोटे बेटे ने घर छोड़ के आशीष को खोया। बड़ा बेटा घर में रहते हुए भी आशीष को खोया। छोटा बेटा घर से सब लेके गया, आशीष को खोया। बड़ा बेटा जो छोटा कर रहा था उसको देख के उसने आशीष खोया। लेकिन दोनों को भी ये समझ में नहीं आया, घर हमारे बारे में नहीं है, ये पिता के बारे में है। If the church can understand it. क्या दर्शाना है हमें? उस पिता के उस अना प्रकार के ज्ञान को हमें बांटना है। किसको दिखाना है? स्वर्गदूतों को दिखाना है, उस शैतान को दिखाना है, उसके उस डीमंस को दिखाना है। दिस इज व्हाट गॉड कैन डू। हालेलुया, आमेन। जब हम कलीसिया में आते तो परमेश्वर हमारा पिता ये कर सकता है, ये उसका ज्ञान कर सकता है, ये उसकी सामर्थ्य यहाँ पे ऐसे कर सकती है, ये उसका प्यार यहाँ पे हमें बदलता है। ये हमें दर्शाना है, एक दूसरों के लिए नहीं। कहाँ पे? प्रधानों और अधिकारियों को। हालेलुया। ताकत बाहर बहुत है ना। जैसे ही आ रहे थे, हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो सडनली ना हमने चैनल चेंज किया तो हम बेलगाम का चर्च ऑनलाइन चल रहा था। पास्टर कुछ बोल रहे थे ना, मुल्ला पास्टर, तो कुछ बातें हो गई ना, इमीडिएटली इट गॉट कनेक्टेड विद मी। मैं इसलिए कर रहा था लेकिन कान उधर ही थे। ही सेड वन थिंग, जब पतरस को जेल में डाला गया, रोमन गवर्नमेंट, द मोस्ट पावरफुल गवर्नमेंट है ना, मोस्ट पावरफुल गवर्नमेंट, क्या बोलते हैं, किंग इज देयर, रूलर्स आर देयर, अथॉरिटी इज देयर। रोमन सोल्जर्स वेर द बेस्ट सोल्जर्स। और ये पतरस को जेल में डाला। क्या बोलते हैं, न्याय भी हो चुका है,
क्या बोल के? कल सवेरे इसका फांसी होगा, इसका सर काट दिया जाएगा। राइट? सब कुछ रेडी है। लेकिन वचन वो जब बोला ना, यू नो, रियली गॉट कनेक्टेड टू मी। मैं बोला, परमेश्वर कलीसिया को कितनी ताकत दी है तूने। वचन कहता है उसको बंदी बना के उन सब, क्या बोलते, सिक्योरिटी रखा उसको। लेकिन एक वचन कहता है, लेकिन कलीसिया उसके लिए प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया। राज्य उनका, अधिकार उनका, न्याय उनका, डिक्री उनके, रूल्स उनके। लेकिन जब कलीसिया प्रार्थना करेगी उस अधिकार से, उस विश्वास से, वो बोलता है कलीसिया दिखाएगी कि हर एक राज्य से परमेश्वर का राज्य सबसे ऊंचा है। नहीं पास्टर, रूल, क्या बोलते हैं, डिक्लेयर हो चुका है, जजमेंट हो चुका है। आई डोंट केयर व्हाट जजमेंट, विच अथॉरिटी गिव्स। व्हेन द चर्च प्रेज, हालेलुया, कौन दिखाएगा कि ये ज्ञान कहां से आता है? कलीसिया दिखाएगी। I tell you, time is coming again. God says, I am going to restore the power to my house. मेरे घर को मैं अपनी ताकत दूंगा, अपनी सामर्थ दिखाऊंगा मैं। ध्यान से सुनो जो बोल रहा हूं। अगर आप वो ज्ञान परमेश्वर का अपने आप में बढ़ाने लगे होगे कि मुझे दर्शाना है, परमेश्वर का ज्ञान मुझे दर्शाना है, जो आज्ञाएं, उन अंधकार की शक्तियों जो मिडिल एयर में हुआ है ना, वो सब कैंसिल हो जाएगी। हालेलुया। बिकॉज द चर्च इज गोइंग टू रन द वर्ल्ड। नहीं है, विश्वास नहीं है। I always tell, यहाँ नहीं, वहां पे बोलता था गुरुवार, before the politicians take any decision, they should find you to ask an advice. ये करना है या नहीं करना है, ये रूल्स हमें डालना है या नहीं डालना है। कलीसिया वो स्तर पर आना है। हालेलुया। हम गवर्नमेंट, the government is on his shoulder. Authority is on his shoulder. The final word is in his mouth. Amen. Hallelujah. कोई परिस्थिति हमें फाइनल वर्ड नहीं दे सकती, नहीं ये नहीं होगा। कोई बीमारी हमें फाइनल वर्ड नहीं दे सकती, ये नहीं होगा। कोई अथॉरिटी ये नहीं बोल सकती, नहीं, खत्म। अब राजा ने बोला था पीटर को मार दो, इट इज लाइक सुप्रीम कोर्ट का जज बोल दिया डालो इसको फांसी पे। बट द ग्रेस अपॉन पीटर, और बोला तू क्या भी बोल, मैं तो सोने वाला हूं। हालेलुया, आमेन। कलीसिया में परमेश्वर ने वो दिया है, वो बोलता है in the intent that the church should reveal and manifest the manifold wisdom of God to the rulers and the authorities in the heavenly realm. एक और बात बोलो, even today, आज भी शैतान हमको देख के सीखता है, क्योंकि उसको नहीं पता, परमेश्वर का ज्ञान नहीं है उसमें। परमेश्वर के बारे में जानता है, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। परमेश्वर के बारे में बहुत लोगों को बहुत कुछ मालूम है, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान मुझे चाहिए जिसको मैं दर्शा सकूं। हालेलुया। Do you know how important you are?
आप कितने मुख्य है परमेश्वर के लिए, आप जानते हैं। इसीलिए तो आपसे एक्सपेक्ट करता है, इसलिए आपसे अपेक्षा है उसकी। बोलता है तुम नहीं करोगे मैं तो किसके पास जाऊं? Of a father cannot expect from a son. From whom will he expect? और किससे पूछूं मैं, किससे अपेक्षाएं रखूं मैं? तो हमारा पिता हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है, अपनी कलीसिया से एक्सपेक्ट कर रहा है। मतलब तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? जब तुमको कलीसिया में जुड़ाया उसने, ध्यान से सुनो, जब तुमको कलीसिया में जुड़ाया ना उसने अपने प्लान में तुमको जुड़ाया। सिर्फ बुला के आशीष दे के वापस जाओ खुश रहो बोलने के लिए नहीं बुलाया तुमको, अपनी योजना में तुमको एक भाग दे के बुलाया। हालेलुया। अपने अनंत काल की योजना में जो यीशु मसीह ने पूर्ण किया, उस योजना में हमको एक भाग देने के लिए बुलाया। Are you glad? कि मेरा भी एक भाग है। I have a part to play in the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य में मुझे एक भाग है जिसको मैं पूर्ण करना है मुझे। नहीं, जब तक यीशु मसीह आएगा चर्च में आएंगे, बैठेंगे, आराधना करेंगे, जाएंगे। बस एक ही आशा है, कब आएगा, कब लेके जाएगा। हम नहीं दर्शाएंगे तो कौन दर्शाएंगे? मैं फिर से कहता हूं, द डेविल हैज नॉट सीन द फुल पावर ऑफ गॉड। परमेश्वर के पूरे सामर्थ्य को उसने अभी तक नहीं देखा, लेकिन कलीसिया उसको दिखाएगी। हालेलुया। तू जहां जहां मौत लाएगा ना, कलीसिया वहां वहां जीवन लेके आएगी। तू जहां जहां हार लेके आएगा ना, कलीसिया वहां जीत लेके आएगी। जहां जहां तू लोगों को गिराएगा, कलीसिया जाके उसे उठा के खड़ा करेगी। ये है परमेश्वर का कलीसिया की ओर से एक्सपेक्टेशन। ऐसे मत जियो, मुझे कुछ नहीं करना है इससे, मेरा कुछ लेना देना नहीं है। नहीं, हमको वो मेंटालिटी में नहीं जीना है। 3 दिन में गुलबर्गा में लोगों को बस करके आया, एक ही डायलॉग, और बोला ये जो घर है ये तुम्हारे बाप का घर है। हालेलुया। कन्नड़ा में बोलने को अच्छा बोलो। ಇದು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಮನೆ। हालेलुया। ये मेरे बाप का घर है। ಇದು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಮನೆ। ನಿಮ್ಮಪ್ಪನಲ್ಲ, ನಮ್ಮಪ್ಪಂದು ಮನೆ। हालेलुया। मेरे बाप का तेरे बाप का नहीं, हमारे बाप का घर है ये। हालेलुया। इसलिए उनको बोल के आया, अगली बार कोई पूछा संडे सवेरे कहाँ जा रहा है, मेरे बाप के घर को जा रहा हूँ। चर्च को जा रहा है मत बोलो। कौन है तेरा बाप? मेरा बाप वहां गया ना, में सब कुछ मिलता है। क्या रियलाइज हुआ? जो उड़ाऊ पुत्र जब बाहर गया, वचन कहता है ही केम बैक टू हिज सेंसेस, है ना, अपने होश में आया। क्या होश आया उसको? क्या होश आया? अरे मैं कहा क्या छोड़ के आया, मैं मेरे बाप के घर को छोड़ के आया, यहाँ पे मैं डुक्कर खाने वाली चीज खा रहा हूं, है ना। लेकिन मेरे बाप के घर में सर्वेंट्स भी मैं, हालेलुया। वापिस जाऊंगा तो सर्वेंट बन के जाऊंगा, वो था उसके दिमाग में। लेकिन जब वापिस आओगे, पिता बोलता है तुझे सर्वेंट की तरह नहीं देखता हूं, तुझे पुत्र की तरह देखता हूं मैं। हालेलुया। Because I am expecting something from you. तेरे से कुछ अपेक्षा है मेरी।
चल तेरा रिंग तुझे वापस देता हूँ, तेरा क्लोथिंग तुझे वापस देता हूँ, चल चप्पल डाल, काम पे लग। बहुत दिन हो गया जाके आया, अब आजा आराम कर, कुछ मत कर, घर में रहेगा। नहीं, वापस आने के बाद कभी ये मत सोचना। बोला नहीं, देता हूँ सब कुछ वापस, साथ में चप्पल भी देता हूँ। घर में बैठ, चप्पल क्यों दिया? घर में बैठने के लिए नहीं, काम बाहर निकल, जो काम बोलता हूँ वो करना। तू मेरा बेटा बनना चाहता है? जब आए यीशु मसीह के पास, उसके माँ और भाई बहन सब शिष्यों ने बोला तेरे भाई, He said, कौन है मेरे भाई बहन? और रिश्ता ही बदल दिया। बोला खून का रिश्ता। यीशु मसीह बोलता नहीं, जो मेरे पिता की इच्छा पूर्ण करेगा वो मेरा भाई, वो मेरा भाई। The kingdom has the children who will fulfill the will of the Father. वरना हमको हक भी नहीं है कि हम बच्चे कहलाए, बेटा बनना तो दूर। हालेलुया। ये है परमेश्वर की इच्छा हमारी ओर से, कलीसिया की ओर से। हालेलुया, आमेन, आमेन। ये एक साइड है, राइट। एक्चुअली इसको थोड़ा डिटेल में जाना था मुझे, बट आई एम नॉट अलाउड टू टेल दैट नाउ। ओके, तो इसका एक दूसरा भाग परमेश्वर ने लिखा है। कलीसिया से और क्या एक्सपेक्टेशन है? महिमा, कम हियर। नहीं, कुछ रेवलेशन मिलने वाले है मुझे। होने वाली दुल्हन, राइट, ये भी होने वाली दुल्हन। अगर नॉट टू एम्बैरेस यू, अगर मैं पूछूं कैसे लग रहा है, मैं एक बात पूछता हूं, अपने दूल्हे से मिलने क्या सेम एक्साइटमेंट है? मुझे लगता है थोड़ी देर बैठ के बात करना चाहिए उससे। I want to know what are the feelings. Lord, do I have the same feelings? Because now the church is the bride. पिता ने अपने बेटे के लिए एक दुल्हन को ढूंढा है। सो वो क्या अपेक्षा कर रहा है? वो पिता की बात हो गई, चलो ठीक है, क्या बोलते हैं उसको इन आई मीन लाइक आपको और देवाशीष के डैडी को, लाइक हाँ, वो समझी वाली बात होगी पिता की। अब कमिंग टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ जीसस, राइट। अगर मैं पूछूं, सॉरी, क्या करूं, इट केम टुगेदर टू बी। अगर मैं पूछूं, आर यू गोइंग टू गेट रेडी कीपिंग इन माइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ देवाशीष, ओनली दैट। कैसे तैयार होगी? जैसे देवाशीष को अच्छे लगे। थोड़ा कलर डिफरेंस रहेगा, कुछ डिजाइन अच्छा नहीं लगेगा, बट स्टिल अगर उसको पता चला नहीं उसको अच्छा लगता है, आमेन। तो हमको कैसे रेडी है? जैसे उसको पसंद है, जैसे मेरे दूल्हे को पसंद है। हालेलुया। हम वो दुल्हन तैयारी कर रहे हैं अपने दूल्हे को मिलने के लिए। आमेन, हालेलुया। चलो ठीक है, थोड़ा बोलता हूँ, then we will close. I'll not take much time. Turn with me to say in Ephesians. Read verse 5
and 27. Ephesians 5 and 27. Ephesians का 5वां अध्याय 27वां वचन. Hallelujah. Will you dare to go without makeup? नहीं, परमेश्वर जैसे है वैसे आते हैं. हाँ, स्वीकार करता हूं जैसे हो वैसे है, लेकिन वैसे रहने के लिए नहीं बुझाया. हालेलुया. नहीं, मेरे से नहीं होता. मैं कब कहा तेरे से होता है? मेरे पास एक ब्यूटिशियन है, he beautifies me. हालेलुया. जो चीजें मेरे से नहीं होती है वो ताकत देता है मुझे वो उस तरह बनने के लिए. ओके, रीड दैट इन इंग्लिश फॉर मी. एक बार इंग्लिश में पढ़ना उसको. 5:27. Slowly we will go. हाँ. He did this. Okay, टाइम नहीं, मैं ऊपर का नहीं पढ़ रहा हूँ. राइट, उसने जो कुछ भी किया, ऊपर का भाग अगर पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया. तो ये सारी चीजें उसने इसीलिए किया. He did this to present her. Hallelujah. I love this. वो बोलता है किसी और के हाथ में नहीं दिया तुझे मेकअप करने के लिए, मैं खुद तुझे तैयार करके मुझे जैसे चाहिए मैं वैसे तैयार करूंगा. हालेलुया. आमेन. और हमारा काम क्या है? सरेंडर. डू whatever you want. क्यों बनाना है ये ऐसे ये सारी चीजें? टू प्रेजेंट. किसके लिए? पिता के पास नहीं लेके जा रहा है, ये देख नहीं होता है. आई एम प्रिपेयरिंग. ये सारी चीजें क्यों कर रहा हूं? आई विल प्रेजेंट यू टू माई सेल्फ. हालेलुया. ओके, आई विल नॉट गो डीपर, लेकिन आगे पढ़. हाँ, टू प्रेजेंट her to himself, first as a glorious church. Wait, as a glorious church. कलीसिया जो तुम समझ रहे हो, जो स्थान पे तुम हो, जिस वातावरण में तुम रहते हो, जिस मंडल में तुम रहते हो, उस मंडल में तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा वो. हालेलुया. अगर हम अपना मंडल बदलना नहीं चाहते तो तुम कभी दुल्हन नहीं बन सकते. हालेलुया. अपनी सोच बदल नहीं सकते तो हम उसके दुल्हन नहीं बन सकते. हमारी आदतें हम बदल नहीं सकते तो हम उसके दुल्हन नहीं बन सकते. उसका अपना एक स्टैंडर्ड है. वो बोलता है तुझे अगर मुझे अपने आप को प्रेजेंट करना है तो मुझे तुझे बदलने देना पड़ेगा. हालेलुया. Why? Because it's not going to be ordinary, it's going to be glorious. हालेलुया. ऐसी महिमा से भरा हुआ आप कभी सोच भी नहीं सकते. हालेलुया. ऐसी महिमा से अपनी कलीसिया को वो बनाएगा जो आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना और ना ही किसी के मन में ये बातें आए, जो उसने उससे जो प्यार करते हैं उनके लिए बना के रखा है. हालेलुया. नहीं, मैं कहता हूं हमारी नहीं है सोच में कि व्हाट गॉड इज मेकिंग अस, कि परमेश्वर हमें क्या कर रहा है. हमको आइडिया ही नहीं है. हमको बस इतना ही करना है, रेजिस्ट नहीं करना है.
जस्ट सरेंडर। बोला मैं तेरी दुल्हन, जैसे चाहे वैसे प्रिपेयर कर। हालेलुया। तू जैसे चाहे वैसे बन। He will make you glorious। अपनी महिमा से भर देगा वो। तुम्हारा कुछ नहीं देखेगा, अपनी महिमा से भर देगा। हालेलुया। राइट, ओके, देन ग्लोरियस, विदाउट अ स्पॉट। क्या बोलते हैं? एक दाग नहीं। और एक वर्जन है जहां पे लिखा है स्पॉटलेस, है ना? स्पॉटलेस, राइट। हमको उदाहरण सबको शायद पता है, हमको सिखाते थे। एक प्लेन पेपर ले, बीच में एक बड़ा सा ब्लैक ये बनाओ, मार्क बनाओ, और पूछो क्या दिख रहा है? सबको सिर्फ स्पॉट ही दिखता है। एक काला कलर दिख रहा है, काला काला कलर दिख रहा है। काले के बाजू में इतना सारा व्हाइट है, वो कभी नहीं दिखता। Amen? So what does it mean? एक अलग सा, right? What does it mean to be spotless? The people who spotless, जो कमियों को कम देखते हैं, they will be spotless। मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लिविंग होली है, नहीं, सिंपल सा है। God says, no, I never see the spots in your life। मैं तेरे में खाली काली चीज नहीं ढूंढता है। आज पढ़ा है ना हमने, He is not a God who sees our sins, counts, अपनी गलतियां गिनता नहीं। उसका प्यार इतना बड़ा है ना, वो बोलता है नहीं, मैं सिर्फ वो काला चीज नहीं देखता, मैं वो बाकी व्हाइट भी देखता हूँ। मुझे व्हाइट दिखता है। तुझे जब देखता हूं ना, काला नहीं दिखता तुझ में, मुझे व्हाइट दिखता है। तेरी गलतियां नहीं दिखती है, तेरा जो प्यार है वो दिखता है मुझे। इट इज स्पॉटलेस। जब हम स्पॉटलेस करना सीखेंगे तो हम स्पॉटलेस हो जाएंगे। अ चर्च दैट विल स्पॉटलेस about the weakness, about the mistakes, about the imperfections, you're on your way to become spotless। Hallelujah। I loved it when the Holy Spirit said that। बहुत simple सा revelation। He said, you want to be spotless? Then spotless। गलतियां मत देख, कमियां मत देख, तब तेरे दिल में प्यार आएगा। तब मैं प्यार डाल सकता हूं तेरे अंदर। अगर मैं कहूं सम्मान दे दो वैसे मैरिज का, मैं वहां पे सुन। When we as in the house, बच्चे, माँ बाप, हस्बैंड, वाइफ, जब हम अपनी गलतियों को कम देखने लगेंगे तो हमारा रिश्ता अलग बन जाएगा। हालेलुया। हमारा रिश्ता अलग बन जाएगा। ओके, विदाउट स्पॉट, देन रिंकल और ब्लेमलेस। झुर्री, झुर्री कभी आती है? आंखों के नीचे वाली झुर्री की बात नहीं कर रहा। मुझे इस्त्री करना बहुत पसंद। आई लव आयरनिंग। तो एक दिन कर रहा था, तब से जो अच्छा रहता है, मन साफ नहीं रहता है, लेकिन फिर भी उसको पानी मार के, मुद्दा करके, और ज्यादा झुर्री लेके आके फिर बाद में इस्त्री करते। When you press it up, जब उसको
मोड़ते हैं, ऐसा क्या बोलते हैं, crush it. When you crush it, the wrinkles appear. When you crush it, the wrinkles appear. लाइफ में बहुत सारी चीजें हमें क्रश करती है, इसलिए wrinkles है हमारे पास. And it is nothing wrong to have wrinkles. ध्यान से सुनो जो बोला जा रहा हूं. Nothing wrong to have wrinkles. The more the wrinkles, it proves you have been brave enough to hold on even in the crush. जितनी झुर्रियां हैं, ये साबित करती है कि तुम ताकतवर हो कि इस झुर्रियों के बीच में जी रहे हो. हमारे स्किन पे झुर्रियां कब आती है? When we have become old. That means we have lived long enough, faced many things. There is an experience in that. Hallelujah. तो यीशु मसीह भी चाहता है अपने दुल्हन को कैसे देखे. बोलता है झुर्रियां, लेकिन मैं काम करता हूं वहां पे. तुमको स्त्री करता हूं. Hallelujah. Every time I see that wrinkle going and becoming plain, I love it. Hallelujah. नहीं, इसलिए मैं खुद इस्त्री करता हूँ, ड्राई क्लीन नहीं देता. Because every time I do that, I want to experience that. हर बार जब मैं करता हूँ ना, there is a prayer inside me. Lord, whoever is having wrinkles, आज जब जाएंगे कलीसिया में, उनके जीवन में कितने भी wrinkles हो, इस्त्री करते हैं. I want to see things happening plain, beautiful, loving, attractive. हालेलुया. कैसे करते हैं स्त्री? पहला पानी मारने का, बाद में पहला पानी मारते. ध्यान से सुनो, मैं कहता हूं इफ यू आर रेडी टू लर्न, परमेश्वर आपको बर्तन घसने के टाइम पे भी कुछ सिखाएगा. सीखने को अगर रेडी हो, कुछ भी करो, परमेश्वर बोलता है हर चीजों में तुम्हें सिखा सकता हूं अगर सीखने के लिए रेडी हो. तो बोला ये झुर्रियां है, अभी ये खराब हो गया, कैसे करता है? बोला पानी मारता. पहला पानी मार. बिना पानी मार के इस्त्री किया नहीं होता, ठीक नहीं होता, नहीं होता ही नहीं इस्त्री. कुछ चीजों में आजकल ऐसे कपड़े आए ना, ऐसा मटेरियल है, बिना पानी मारे होता ही नहीं, उसको पानी मारना ही पड़ता. राइट? तो बोला पहला पानी मारो. पानी क्या है? हालेलुया. तुम्हारी झुर्रियां मिटाना है तुम्हें, पहला पानी मारो. He says my word is a living water. मेरा वचन है, पहले उसको मारो. नहीं पहले हीट मारेंगे, पहले पवित्र आत्मा चाहिए, पहले ताकत चाहिए. नहीं चलता है भाई, नहीं होगा तुम्हारा स्त्री. नहीं लॉर्ड आई वांट द फायर, नहीं होता है. सिर्फ फायर से काम नहीं चलता है. फायर फायर बोल के फायर कहां से आ रहा है वो भी भूल गए कभी कभी. बाजू वाले से आ रहा है. पहले पानी मारना जरूरी है. सब लोग बोलो, पानी मारना जरूरी है. झुर्रियां अगर मिटनी है तो पानी मारना जरूरी है. डिफरेंसेस अगर मिटाना है तो पानी मारना जरूरी है. बाद में आएगा हीट, बाद में आएगा पवित्र आत्मा उस वचन में जीवन डालने के लिए, लेकिन दोनों भी चाहिए. फिर पानी मार के नहीं चलेगा. हाँ. हालेलुया. तो ये जब चीजें परमेश्वर बोलता है आई वांट टू सी माय, क्या बोलते हैं, मेरी दुल्हन को मैं ऐसे बनाता हूं. पानी क्यों मार रहा, ठंडी लग रहा है मुझे. नहीं बाबा, तेरे झुर्रियां जाननी है तो पानी मारना है मुझे. हालेलुया.
So he says, I will make you wrinkle free. है ना? सब लाइक्रा सब लाइक्रा बनेंगे. नहीं आते वहां पे, क्या भी करो रिंकल्स नहीं आते. राइट? He says, I will make you wrinkle free. हमारे रिश्तों को wrinkle free बनाना चाहता है, हमारे प्यार को wrinkle free बनाना चाहता है. It's very beautiful when you sit with him. Right? Okay. Last. Without any blemish. अगर उसको और एक बार समझे, it is again blameless. ठीक है? You want to be blameless? Then blameless. कैसे बोल सकते हैं इसको हिंदी में? हाँ, निर्दोष. ठीक है? इसका मतलब दोष कम लगा. जो दोष कम लगाएगा वो निर्दोष बनेगा. हालेलुया. वरना हमेशा हमारे साथ ऐसे होगा. आदम को पूछा क्यों पाप किया? हवा को दिया ना उसके वजह से. हवा को पूछा तू क्यों पाप किया? वो सांप आया ना इसके वजह से. ब्लेम गेम चलता है. ब्लेम गेम चलता है. Now God has called us saying, I want you to be blameless. If you want to be blameless, then blameless. नहीं पास्टर गलत नहीं. Even if it is wrong. उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन सारी गलती उसने अपने ऊपर लिया. He never blamed us. He never blamed us. पढ़ के देखो बाइबल में, उसने कभी हम पे दोष नहीं डाला. वो बोला तुम्हारे सारे दोष मैं अपने ऊपर लेता हूं. नहीं है मेरा दोष, नहीं तेरा भी दोष मैं ही लेता हूं. That is becoming blameless. Hallelujah. बनना चाहते हो ऐसे दुल्हन? हालेलुया. परमेश्वर हमें ऐसे दुल्हन की तरह बना रहा है. पहले बोलता है कलीसिया तेरे से अपेक्षा क्या है? तो उस अधिकार में रहे, उसको दर्शा, है ना? Let hell see, let heaven see what God's wisdom can reveal. Hallelujah. The manifold wisdom, the multifaceted, I was searching for that. The multifaceted wisdom of God. एक चेहरा नहीं है उसके ज्ञान का. एक ही तरीके से काम करता है, ये कभी नहीं होता है परमेश्वर. वो बोलता है हर बार तुझे मेरा अलग चेहरा दिखाऊंगा, हर बार मेरे ज्ञान को अलग रीति से समझाऊंगा, हर बार जब तू मेरे वचन को पढ़ेगा उसका मतलब अलग दिखाऊंगा. हालेलुया. ये मेरा ज्ञान है जो तुझे अंधकार के शक्तियों को भी दिखाना है, स्वर्ग के देवदूतों को भी दिखाना है. इसीलिए यीशु मसीह ने कहा डोंट यू नो दैट यू आर गोइंग टू जज द एंजल्स. हालेलुया. कोई खुश नहीं है. बोला आई एम गोइंग टू मेक यू, तुम्हें ऐसा ज्ञानी बनाऊंगा ना. वो जो देवदूत वहां पे बैठे हैं ना, जो हर दिन उसकी आराधना करते, उसके बोलने पे चलते, उसकी उपस्थिति में रहते, वो बोलता है उनका न्याय मैं तुमसे कराऊंगा, क्योंकि उनमें ज्ञान नहीं है, लेकिन मेरा ज्ञान मैंने तुम में डाला है ताकि तुम उसको दर्शाओ. कलीसिया मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं, बच्चे बन के मत रहो, मेरे बेटे बन जाओ. हालेलुया. कब तक तुम्हें समझाना पड़ेगा? नहीं, तुम वो स्थान पे आ जाओ जहां तुम न्याय कर सको. किसका? एक दूसरे का नहीं, अंधकार के शक्तियों का, देवदूतों का. हालेलुया. I decide what a demon should do for my life. Hallelujah. वो आदत मेरे पे हावी नहीं होगी. उस आदत को मैं बोलूंगा तुझे क्या करना है, तुझे रहना है या जाना है. उस बीमारी,
वो बीमारी मुझे हावी नहीं होगी, उस बीमारी को मैं बोलूंगा तुझे रहना या जाना है। हालेलुया। दर्शाना है मुझे परमेश्वर के उस सामर्थ को, उसके प्यार को, उसके so many things, so many facets of the wisdom of God. बोलता है I have called the church for this intent. इसीलिए मैंने कलीसिया को अपनी सामर्थ्य दी, अपना ज्ञान दिया। और दूसरा बोलता है I am making you ready for myself. यीशु मसीह कहता है I am making you ready for myself. Hallelujah. Amen. सिंपल सा एग्जाम्पल, जैसे हमेशा कटिंग दुकान में जाते हम लोग, चुप बैठना पड़ता है वहां पे। अभी ये जाएगी मेकअप करने के, तो बोलते चुप बैठ। पता है घंटे घंटे बैठना पड़ेगा, लेकिन वो बैठने से तुम सुंदर हो रहे हो ये समझने की कोशिश करो। Because you are sitting there still surrendered, you are becoming beautiful. Hallelujah. तो बैठो परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठो, उसके कलीसिया में बैठो, उसके साथ बैठो, उसको संगति में बैठो। He will make you beautiful. Hallelujah. You don't know how beautiful you are. खुद को तो बोल दो मैं सुंदर हूं। Amen? क्योंकि आपके जैसा दूसरा नहीं है। बोलते हैं 7 लोग है, नहीं है, लेके आओ। मैं निकालता हूँ कमियां। Nobody else is like me. Nobody else is like me. Hallelujah. Amen. So this is what God is expecting from us. ये चीजें हैं जो परमेश्वर हमसे अपेक्षा कर रहा है। Will you fulfill His expectation? एक ही प्रश्न है, मैं फिर से कहता हूं, जबरदस्ती नहीं करेगा वो, जबरदस्ती नहीं करेगा। नहीं, मैं डिस्प्ले नहीं करना चाहता, स्क्रीन बंद होगा, लेकिन ध्यान रखो रिकॉर्डिंग चालू रहेगा। Just because display has closed doesn't mean it's not recorded. Heaven is recording. हर तरफ कैमरा लगे हुए हैं, है ना? हमारे कंपाउंड में, हमारे घर के अलावा बाहर आके कुछ भी नहीं कर सकते, सब तरफ कैमरा है। When you recognize somebody is watching me, I am on the display. How do you behave? एक्चुअली करने का सोचा था, फिर मैं नहीं किया। अभी हर संडे मैं यहां नहीं बैठूंगा, किसी ना किसी के बाजू में आके बैठूंगा, तब देखूंगा आप आराधना कैसे करते हो, वचन कैसे पढ़ते हो, कैसा रहेगा उस टाइम पे। मास्टर बाजू बैठे, अभी व्हाट्सएप कैसे खोलो, मास्टर बाजू खड़े, ताली तो बजाना पड़ेगा, आवाज तो निकलनी पड़ेगी, गाना गाना पड़ेगा। और पास्टर बाजू ठहर के थोड़ा एक्शन कर रहे, तुम चुप करना पड़ेगा। चला डू दैट, करे तो सब सुधर। But I tell you something, a greater than your pastor is yes. तुम पास्टर के लिए नहीं कर रहे हो। जोएल बोलेगा ताली बजाओ तो नहीं बजा रहे हो, कोई बोलेगा डांस नहीं। I'm doing it because of the person who is standing. बोला तेरा एक्सपेक्टेशन क्या है, तेरी अपेक्षा क्या है, मैं वो करूंगा। हालेलुया। बस इस सेंस में जीना है कि वो वी आर द डिस्प्ले, हम दर्शा रहे, हमको बना रहा है। आई जस्ट सरेंडर। हालेलुया। आमेन, आमेन।
करेंगे उसकी अपेक्षा पूरी। इस साल में जैसे पहले बोला, इस साल my only desire is not my desire to be fulfilled, his desires to be fulfilled. Right? My whole focus is, Lord, what are you expecting? I want to fulfill that. अड़चन आएंगी, परफेक्शन नहीं रहेगा, मिस्टेक्स होंगी, क्या बोलते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो, बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन फिर भी मेरे मन में एक ही चीज रहेगी, आई एम फुलफिलिंग योर एक्सपेक्टेशन। हालेलुया। आइए खड़े हो जाओ।